श्री संदेवताय नमः। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। विलोक्यतम वज्रदोरमार्षितम स्वशस्त्रे विद्रवते महागदाम चिक्षेपतामापतित्यम सुदसाम जगराय वामेन करेन लीलया। वज्रपानी देवराज इंद्र उसकी करतूत सह न सके। जब उनकी ओर झपटा तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अब वह असह्य गदा वृतासुर के पहुंची भी नहीं थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। स इंद्र शत्रुअम कुपितो भृशम तया महेंद्र वाहम गदयोग विक्रमम जगान कुंभस्थल उनदन्न मृदे तत्कर्मे सर्वसंभ पूजन रूप। राजन परम पराक्रमी वृतासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसकी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। इससे इस कार्य का सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। ऐरावतो वृत गदामी दृष्टो विघ्नामृतो निद्रमकुला शाहतो यथा अपासरद्द भिन्न मुखम सहेंद्रो मृतो सुख सप्तधनु वृषार्तम। वृतासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी ब्रजाहत पर्वत के समान तिल मिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उलगता हुआ इंद्र को लिए हुए ही 28 हाथ पीछे हट गया। न सन्नवाहाय विष्णवत चेतसे सन प्रायुक्तो भूयम स गदाम महात्मा इंद्रमृतो साधकराभिर्मर्श वित्यातक्षता वाहम वस्तते। देवराज इंद्र ने अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृतासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई जब तक इंद्र ने अपने अमृत श्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वे फिर रणभूमि में आ डटे। सतम गृपात कामया निरुपम वज्रायुधम बात्रणम विलोकय स्मरन् स तत्कर्म नृशम समम शोकेन मोहेन सगाद। परीक्षित से जब वृतासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पराक्रम का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा। ऋतुवाच दृष्टया भवाने समावस्थितो रीपो ब्रह्महा गुरुहा बातुहा च दृष्ट्यानुभाव सत्तमम तवया मृच्छालाभिर्न दृश्यधर्मदाचरित। वृतासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य के दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु जिसने विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भाई से उद्रुण होऊंगा। आहा, ये मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। यो नो ग्रजातम विद्यो द्विजाते गुरपापस्य दीक्षितय विश्रव्य खगेन शिरास वृक्षत पतो शिरावर करुणम स्वर्ग कामम। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेता और निष्पाप बड़े भाई के जो होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। ही श्रीदया कीर्त विरुजितम तामस कर्मणा पुरा देश ग्रहाम पृछन्न मचुल विन्नदे मृसुपृष्टियम समदित गृदाम। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्य को तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टुक टुक हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीद नोच नोच कर खाएंगे। अन्यनु हे तव्य निशंसंज्ञा हे धृतोसातरम प्रहंति महम तेतु भृतनाथान सगान निशांत त्रिशूलधर्मी प्रेग्याजरमी। ये आन्यानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनके गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरवादी भूतनाथ को बलि चढ़ाऊंगा। अतो हरे में कुलेशेन वीर हर्ता प्रथमेव शिरो यदि तत्राणिनो भूत बलियम विधाय मनस्विताम पात्रजम प्रपस्थये। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना के भिन्न भिन्न छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट डाले। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरणरज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। सुरेश कस्मा नहीं नो शी वज्रम पुरम स्थिते वेरानी मयो मोघम माँ संशिष्टा नदेव वज्रम स्यानिश्वलम कृपात्रे याज्ञा।
देवराज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ, अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू ये संदेह न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। ननेश वज्रस्त्रव शक्रे तेजसा हरे धीर चेत पाच चोतेजितम तेनेव शत्रुअम जहि विष्णु यंत्रितो यतो हरिविजयम श्रीगुणास्ततम। देवेंद्र, तेरा ये वज्र श्री हरि के तेज और दधीची ऋषि के तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। सन विष्णु भगवान ने तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वज्र से, क्योंकि जिस पक्ष में सन भगवान श्री हरि है उधर ही विजय, लक्ष्मी, असन और सारे गुण निवास करते हैं। अहम समाधे मनो यथा सुकर्षण चातर नार विंदे त्वजांध्र लोलो ललित ग्रामा पाशो गतियम मुनाप्य पविद्र लोकम। देवराज, सन भगवान संकर्षण के आज्ञानुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र के वेग मुझ में नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनित गति प्राप्त करूंगा। पुंसाम किलेन कांत धियाम स्वकनाम याम संपदो दिवि भूमो रसायम न रहति यद द्वेष उद्वेग आदि मर्दम कलिवरसनम संप्रयासम। जो पुरुष सन भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निजन है, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती नहीं, उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। संदेवताय नमः।